हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। वैसे बहुत दिन तो नहीं, 3 महीने बाद। क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी। बहुत सारे रहते हैं लाइफ में प्रायोरिटीज़। आज हम लोग बात करेंगे जो लड़के क्या करते हैं जब उनको ब्रेकअप करने का मन होता है। ठीक है। वैसे लड़के तो होते ही कमीने, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये खुद लड़के भी बोलते हैं। देखिए, मैं मेरे दोस्त के साथ एक बार वुमेंस कमीशन ऑफिस में गई थी। तो वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर जो डीएसपी थे, वो आए। थोड़ा सीरियस केस था मेरी दोस्त का, तो मैं उसके साथ गई थी क्योंकि वो अकेली इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। तो वो बोले लाइक, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ बेटा, और ये लड़के ना सब कुत्ते होते हैं, इन पे कभी बिलीव मत करना। तब मैं बोले, आप खुद भी तो एक आदमी हो। तो वो बोले लाइक, मैं खुद एक आदमी हूँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो देखो, पहली बात तो कभी लड़कों पे बिलीव नहीं करना है। और ये सिर्फ वो पुलिस कमिश्नर नहीं, ये हमारे जो आदरणीय खान सर, वो भी बोलते हैं लड़कों का दिल जो होता है वो हर स्टेशन में रुकता रहता है, एक ट्रेन की तरह होता है जो हर स्टेशन में रुकता रहता है। और हमारी नीतू मैम भी बोलती है, देखो लड़के कभी इमोशन उनमें इतना होता नहीं है आज कंपेयर टू लड़कियां, क्योंकि लड़कियों में बहुत इमोशन होता है, क्योंकि भगवान ने उनको वैसा बनाया है। राइट, लड़कों में उतना इमोशन नहीं होता है। वो दिखाते हैं इमोशन, लेकिन अंदर में कुछ नहीं होता है। 99% लड़कों का उनके अंदर इमोशन होता है जिनके फैमिली में उनको बहुत अच्छा संस्कार दिए गए हैं। जनरली लड़कों को ऐसे पाला जाता है जैसे लड़की डिफरेंट है, लड़का डिफरेंट है। तो वो वैसे लड़कों को कैसे पहचानना है वो मैं आपको बाद में और एक वीडियो में बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू लड़कों को 2 क्वेश्चन पूछ के आप पता कर सकते हो लड़का कैसा है, अगर आपकी शादी होने जा रही है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और लड़कियों के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं 1-2 लड़कियां ही बुरे होंगे, 1% लड़कियां ही बुरे होंगे, ज़्यादातर लड़के ही बुरे होते हैं। ये जो लड़कियां आजकल लड़कों को कत्ल कर रही है ना, उसको देख के इतना सिंपैथी मत दिखाना लड़कों के लिए, क्योंकि सालों से लड़कियों के ऊपर जो इतना अत्याचार हो रहा था, तब किसी ने नहीं बोला। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ठीक है, जितना लड़कों का कत्ल कर रही हैं, उससे 3 गुना 4 गुना कत्ल लड़के लड़कियों का करते हैं। पहले जो दहेज के लिए लड़कियों को सताया जाता था, कभी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये सब नॉर्मल है। या फिर आप बोल सकते हो दैट इज कर्मा रिटर्न्स टू दो सो कॉल्ड लड़के होते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, जब लड़के ब्रेकअप करना चाहते हैं तो वो क्या ड्रामे करते हैं। देखिए, लड़के होते हैं पैदाइशी कमीने। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको ब्रेकअप करने का मन होता है तो वो पहले गैसलाइट करते हैं। गैसलाइट क्या करते हैं, पहले तो आपको वो क्या करेंगे ना, पहले आपको वो ऐसी कुछ चीज़ करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। मैं मेरी भी एग्जांपल दूंगी। मैं ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो आपको पसंद नहीं है। अगर आप उसको बोलोगे आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो पता है ये मुझे पसंद नहीं है, तो बोलते तुम कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव नहीं हो। वो आप पे ब्लेम डाल देंगे, तुम कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव नहीं हो। ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने, ये सब ऐसा मत बोलो, तुम कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो, ऐसा होगा तो हम रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे क्या करेगा ना, पहले मैसेज करता था, फिर मैसेज नहीं करेगा। आप अगर मैसेज करोगे, वो पहला स्टेज होता है, आप अगर मैसेज करोगे तो वो रिप्लाई करेगा बस। और कुछ जितना मैसेज करोगे उतना रिप्लाई करेगा। आप खाए हो, सोए हो, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। जितना मैसेज किए हो उतना रिप्लाई करेगा। ये होता है फर्स्ट स्टेज। ठीक है। तो आप समझ जाना ये ब्रेकअप के मूड में है। ठीक है। या फिर इसका कहीं और जगह मुंह मार रहा है, क्योंकि लड़के कभी एक जगह खुश होते नहीं हैं। तो क्योंकि वो दोनों को एक साथ मेंटेन करने की ट्राई करते हैं, वो होता है उनमें, वो कला पैदाइशी होता है। ठीक है। तो अगर वो आप मैसेज कर रहे हो, वो सिर्फ रिप्लाई कर रहा है आपको, कभी वो पहले मैसेज नहीं कर रहा है, पहले करता था अब नहीं कर रहा है, मीन्स आप ये समझ जाना उसका कहीं दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ अलग सेटिंग है। ठीक है। तो उस टाइम आप समझ जाना, और आप उस टाइम ही बच के रहना। ठीक है। दूसरा है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। फिर सेकंड स्टेज में धीरे धीरे आपका कॉल उठाना बंद कर देंगे, फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। फिर वो पूछेंगे अगर आप पूछो फ़ोन क्यों नहीं उठा, नहीं मैं काम कर रहा था, नहीं मैं बिज़ी था, ऐसा बोलेंगे। तो पहले बिज़ी नहीं था, अभी बिज़ी था, मीन्स वो ये सब जानबूझ के करेंगे। फिर धीरे धीरे और फ़ोन उठाना कम कर देंगे, 10% कॉल उठाएंगे,
फिर धीरे धीरे कंप्लीट बंद कर देंगे। कंप्लीट बंद करना होता है घोस्टिंग, ठीक है। घोस्टिंग एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। मेरे साथ पहले घोस्टिंग, पहली बार खतरनाक घोस्टिंग हुआ था 2014 में, जब मैं थी शायद 18 साल की थी, तब मैं खुद बच्ची थी 2014 में। तो उस टाइम मेरे साथ पहले घोस्टिंग हुआ था। मैं लाइक 2 महीना मेरे साथ घोस्टिंग हुआ था। मैं खुद बच्ची थी, लाइक मैं बिल्कुल तब मैं हॉस्टल में रहती थी। लाइक मेरा मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ख़राब हो गया था। मैं तभी बीटेक कर रही थी और मेरा 2 पेपर में बैक भी लगा था, जबकि बीटेक में मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट भी नहीं थी। बीटेक में मेरा 8.7 8.8 इतना नंबर आ जाता था। 9 पॉइंटर में बीटेक में नहीं थी, एमबीए में मेरा 9 पॉइंटर था। तो इतनी अच्छी स्टूडेंट तो मैं थी नहीं। तो ये जो मेरा ना 2 बैक लगा था बीटेक में, ठीक है। तो उस टाइम जो घोस्टिंग मेरे साथ हुआ था 2 महीने, फिर 2 महीने बाद जब मैं अगर वो आपको घोस्टिंग कर, आपको पता लग गया घोस्टिंग कर रहा है ना, तो आप खुद चुप होके रह जाओ। वो अपने आप रिटर्न आएगा, क्योंकि रिटर्न ना सब आते हैं। तो या फिर उसका मन नहीं होगा, अगर वो डिसाइड कर चुका है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लाइफ में कभी भी रिटर्न आए ना, तो उसको एक्सेप्ट मत करना। और क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एक्स बॉयफ्रेंड को या फिर एक्स गर्लफ्रेंड को, वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके पीछे एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो और सेकंड क्या करेगा कि मतलब वो मना करेंगे। वो कुछ वो बोला होगा आपको, अगर आप उसको बोलो कि आपने ये बोला था, वो मना करेगा। मना कैसे करेगा? लाइक मतलब एक एक होता है खतरनाक गैस लाइट करते हैं। बदतमीजी से एक बार बात करेगा, तू ये कर, तू वो कर। तू कैसे बोला? अगर लड़की बोल दी, नहीं मैंने तो आप बोला, तू कैसे बोलूँगी, लाइक ये होता है। और अगर उसने कुछ बोल दिया, अब ये तो मैं नॉर्मल एग्जांपल दी। ऐसे अगर उसने बोला लाइक आज मुझे संडे को मिलने जाना है, अगर आप संडे को पूछोगे, आपको बोल रहा, आप बोले थे मिलने जाना है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप आए क्यों नहीं, तो वो आपको बोलेगा नहीं मैंने नहीं बोला था। मतलब जानबूझ के ये करते हैं। और कोई अगर वो, और एक ख़तरनाक गैस लाइटिंग क्या होता है, मुझे याद है मेरी तभी मेरी रूममेट तो नहीं थी, मेरे साइड वाले रूम की, ठीक है। उसका बॉयफ्रेंड का उसका मन भर गया था, ठीक है। तो वो क्या करे, वो थोड़ा फुटबॉल खेलता था उसका बॉयफ्रेंड। वैसे तो मुझे क्रिकेट से मतलब इतनी नफरत है, मेरे सामने कोई क्रिकेट देखता है तो मेरे को सर चक्कर आता है, मेरे को तो उसको 2 लाख देने का मन करता है। और फुटबॉल से तो कुछ और ही ज़्यादा नफरत है, मुझे स्पोर्ट्स से बहुत नफरत है। तो वो कुछ फुटबॉल खेलता था। पूरी रात भर हमारा संडे आउटिंग रहता था कॉलेज में, पूरी रात भर फुटबॉल खेल के सुबह सोया है। हमारा 9 से 12 आउटिंग रहता था। तो हमारा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था। हमारा कॉलेज उड़ीसा का सबसे बेस्ट कॉलेज था। तो क्या हुआ ना, वो जाके वेट करेगी मार्केट में 9 बजे से लेके 12, ये कॉल कर रही है लड़की, ये उठा नहीं रहा है, साइलेंट करके सो गया है। मीन्स अगर उसको सो रहा है, वो तो सुबह सोने गया है ना, उसको बोल देता मैं सुबह सोने गया हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, ये नहीं बोला। वो जानबूझ के वो कॉल रिसीव करना ही बंद कर दिया। और जब ये पूछेगी ना, मैंने तुझे कब कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, और तेरी ना यही प्रॉब्लम है, तू हमेशा कंप्लेन करती रहती है, ऐसा ही बोलते हैं लड़के, ठीक है। और सब कुछ आपका दोस्त दे देंगे, लाइक सब कुछ आप ही का फॉल्ट है। अगर आप बोलोगे तो वो आप ही का फॉल्ट है, ठीक है। एंड वो इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करेगा। लाइक आप उसको बोल दो लाइक आज मुझे फीवर है, और या फिर मेरे हाथ में गर्म ऑयल गिर गया है, वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ये फर्स्ट स्टेज है। फिर धीरे धीरे अगर थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, फिर ओके बोलेगा, नहीं ओके बोलेगा, फिर और कुछ नहीं बोलेगा, इमोशनली डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप अपनी कुछ दुख सुना रहे हो, कुछ प्रॉब्लम सुना रहे हो, वो ओके बोलता है, तो ये इमोशनली डिस्टेंस करेगा। और वो हमेशा हर बात पे आपके साथ आर्गूमेंट करेगा, लाइक बहुत ही छोटी छोटी बातों पर आर्गूमेंट करेगा, जो बात का कुछ बेस नहीं है, ऐसे छोटी छोटी बातों पे आर्गूमेंट करेगा। एंड वो आपको गिल्टी फील करवाएगा, गलती भले ही उसकी हो, वो आपको गिल्ट फील करवाएगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मेरी जो रूममेट थी ना, उसकी थी एक बॉयफ्रेंड, उसकी थी एक लाइक मेरी रूममेट बहुत अच्छी दिखती थी, और उसकी बॉयफ्रेंड जो है दुबला पतला, जैसे दुनिया की कोई भी लड़की दुबले पतले लड़के को तो पसंद नहीं करती। मैं खुद लड़की हूँ, मुझे अगर कोई दुबला पतला लड़का लगेगा, मैं बोलूँगी ये तो मुझे उठा नहीं पाएगा। तो लड़कियां भी तो बॉडी शेम करती है लड़कियों को, मतलब लड़के भी तो बॉडी शेम करते हैं ना, सॉरी, लड़के भी तो बॉडी शेम करते हैं लड़कियों को, लड़के सबसे ज़्यादा बॉडी शेम करते हैं। अगर हम लड़की कर रहे हैं लड़कों को, उसमें कोई बुराई नहीं है।
तो वो बहुत लाइक दुबला पतला टाइप का था, उसके जैसा फिट नहीं था ऐसे। लेकिन फिर भी मेरी रूममेट थोड़ी उसके लिए पागल थी, क्योंकि लाइक वो टॉपर था कॉलेज का। तो तो क्या होता था ना, लाइक वो क्या करता था ना, रात में कॉल करता था। तो हम दोनों तो साथ में सोते थे, तो मैं और मेरी रूममेट। तो उसका बॉयफ्रेंड जब कॉल करता था, ये लाइक धीरे धीरे क्या कर गया, ये कॉल करना बंद कर दिया। धीरे धीरे बोला मेरा पढ़ाई है, मुझे प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट तो हम लोग भी करते थे। अगर प्रोजेक्ट करता था, नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं होता था उसका, ठीक है। ऐसे बहुत ड्रामे करता था। लेकिन मेरी दोस्त अगर बोली लाइक तू कॉल क्यों नहीं कर रहा है ना, तू हमेशा इतनी छोटी बात पे इतना रिएक्ट क्यों कर रही है। एंड मुझे लाइक अभी 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 मेरे को पास टाइम नहीं है, अभी सेमेस्टर आ रहा है, तो समझने की कोशिश कर। मतलब ये सब जो कम्युनिकेशन को मना करेगा, ठीक है। और अगर अगर कम्युनिकेशन पहले तो वो ऑनेस्टली मना करेगा कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, मेरे दोस्त एक बार उसके फ़ोन देखी, उसके फ़ोन में तभी तो लाइक फेसबुक उसका ओपन कर दी। तो फेसबुक पे किसी और लड़की के साथ अच्छा रोमांटिक चैटिंग कर रहा था, ठीक है। वो लड़की का नाम मेरे रूममेट सेव करके उसके खुद के अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से उस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जब वो लड़की एक्सेप्ट की, वो उसको मेरी रूममेट जो उसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी उसको बोली लाइक ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और हम लोग 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, और ये मेरे साथ ऐसे ऐसे चैटिंग कर रहा था, तेरे साथ ऐसे ऐसे चैटिंग किया। फिर वो लड़की इसको पूछी, तो ये उसका बॉयफ्रेंड क्या किया, उसको गिल्ट फील करवाने के लिए, तेरी ना यही प्रॉब्लम है, तू हमेशा मुझ पे शक करती रहती है, तुझे क्या ज़रूरत थी कॉल करने के लिए। मतलब गलती उसकी होगी, लेकिन गिल्ट आपको फील करवाएगा। देखिए ये सब जो मैं जो सिग्नल्स बोली, उसको हम और एक बार रिकैप करते हैं। देखिए जो हमेशा आपको ब्लेम करेगा, जो कुछ बोला होगा वो उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपको गिल्टी फील करवाएगा, एंड वो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपको इमोशनल लाइक आपसे इमोशनली डिस्टेंस बिल्कुल भी हो जाएगा, एंड सब कुछ आप ही का फॉल्ट है यही बोलेगा, एंड कुछ बोला है वो मना करेगा, लाइक ही डिनाइज द थिंग्स ही सेड, ओके। सो ये अगर सिग्नल आपको दिख रहा है ना, तो आप ही इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन कर लो, या फिर आप पूछ लो आपको ब्रेकअप करना है तो मैं भी रेडी हूँ। क्योंकि अगर आपने ब्रेकअप नहीं किया, उसने किया ना, लाइक अगर उसने ऐसे लाइक अचानक से आपको, क्योंकि वो पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहता है, अगर उसने किया, ऐसा तो लड़के होते ही चुतिया हैं, तो अगर उसने किया तो आपको बहुत तकलीफ होगी, या फिर आप इमोशनली डिस्टेंस हो जाओ, या फिर आप उससे बात करना बंद कर दो, क्योंकि हम लड़कियां डिज़र्व नहीं करते हैं ऐसे लड़कों को, ठीक है। क्योंकि हम लड़कियां ही सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, घर का काम करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ। तो अगर जॉब से आने के बाद भी हमें काम करना पड़ता है, राइट। तो लड़कियां ही अपने घर छोड़ के जाते हैं, लड़का तो अपने ही घर में रहता है। और लड़के के माँ बाप आके रह सकते हैं बहू के पास, लेकिन लड़की के माँ बाप भी आके नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? नहीं रह सकते, वो हमारे संस्कार में नहीं है। क्यों संस्कार में नहीं है पता है? लड़कियों को जो टॉर्चर करना और लड़कियों को जो लाइक नौकरानी की तरह ट्रीट करना ना, इसको नॉर्मलाइज किया गया है। लड़की है तो घर का काम ही करेगी, लड़की है तो ऑफिस जाके आने के बाद भी घर का काम करेगी। कि लड़कों को जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे उनको जैसे पाला जाता है, सेम तो लड़कियों को भी पाला जाता है। तो लड़के के माँ बाप आके रह सकते हैं, बहू ही सिर्फ पूछेगी उस सास ससुर को, तो दामाद क्यों नहीं पूछेगा सास ससुर को? लड़की के माँ बाप आके क्यों नहीं रह सकते? ऊपर से लड़की के घर से सब लड़की को पढ़ाएंगे, पालेंगे, फिर लड़की को सब कुछ लाइक सोना सब कुछ दे के ही शादी करवाएंगे, और इधर मलाई खाएगा लड़के के माँ बाप, ठीक है। अगर जो लड़कियां ना लड़के के माँ बाप को पूछती नहीं है, वो नहीं चाहती लड़के के माँ बाप आके हमारे साथ रहे, वो बिल्कुल सही करती है। साथ में रहना भी नहीं चाहिए, आके कलेश करते हैं। कोई होते हैं, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। किसी के जिसके जो एक बेटा होते हैं ना, वो किसी भी लड़के से शादी मत करना जो एक बेटा हो, क्योंकि वो पहले ही अपनी मम्मी से शादी कर चुका है। क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा सोची मेरी बहू आके कहीं मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले जाए, ठीक है। वो हमेशा मदर के कंट्रोल में रहता है। तो ये होता है। और तो हम लड़कियां ये सब डिज़र्व नहीं करते, ना ही वो हमारे शास्त्रों में है, राइट।
तो हम लोग ये सब डिज़र्व नहीं करते। अगर आपको ये सिग्नल देखा जाए, ठीक है, देखे अपने रिलेशनशिप में, तो तुरंत इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा या फिर बात करना ही बंद कर दीजिएगा। आप अपने ओर से ब्रेकअप कर दीजिएगा, तब उसका घमंड टूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।